हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज भी हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर ही के बारे में पढ़ेंगे और इवोल्यूशन के हक में ये लास्ट शहादत है, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। माने नज़रिया इर्तिका के हक में जो एम्ब्रियोलॉजी है या स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, उसका मुताला करेंगे और उसको मुताला करने के बाद जो नतीजा जो बरामद होगा वो नतीजा माने यही इशारा देता है कि इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियोज है उसको शहादत के तौर पर जो है इवोल्यूशन के जो एडवोकेट्स है वो पेश करते हैं। इससे पहले कि आपके इस बोर्ड के ऊपर ये जितने सारे यहाँ पर जो टर्म्स वगैरह लिखे हुए हैं उसको समझाने से पहले हम आपको कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं। पहले उस इमेजेस को गौर से देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम यहाँ पर बोर्ड पर आते हैं। इस तस्वीर में देखिए, आपको फिश, रेप्टाइल, बर्ड और ह्यूमन के एम्ब्रियोज को दिखलाया गया है। आप इस एम्ब्रियोज में देखिए, ये फिश का ये गिल स्लिट्स है और ये रेप्टाइल माने कोई भी लीजर हो सकता है या स्नेक हो सकता है, जो भी जानवर जो रेप्टाइल माने ग्रुप में आते हैं, ये उसका गिल स्लिट्स है और ये बर्ड का गिल स्लिट्स है और ये ह्यूमन का गिल स्लिट्स है। और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, ये फिश का ये टेल है, ये रेप्टाइल का टेल है और ये आपका बर्ड का टेल है और आपका ये ह्यूमन का टेल है, जो बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है, जो ऑलमोस्ट जो है मतलब डिसअपियर्ड हो चुका है। तो इस एम्ब्रियोज में जो आपको फिश, रेप्टाइल, बर्ड, ह्यूमन का जो एम्ब्रियोज है, इसमें आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखलाए गए हैं, गिल स्लिट्स और आपका ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो या टेल है इसमें। अच्छा, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद इसमें देखिए, ये है आपका आर्च ऑफ एओर्टा, या इसको हम एओर्टिक आर्च भी बोलते हैं। तो ये एओर्टा, ये आपका ये असेंडिंग एओर्टा है, माने ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर यही एओर्टा जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये दरमियान वाला जो सेगमेंट है एओर्टा का, इसे हम आर्च ऑफ एओर्टा या एओर्टिक आर्च बोलते हैं। ये सब आप नाम अभी याद रखिए, इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। और इस तस्वीर में देखिए, ये आपका नोटोकॉर्ड है, ये वाला देखिए नोटोकॉर्ड। तो सभी एम्ब्रियोज में ये नोटोकॉर्ड होता है और नोटोकॉर्ड क्या, बस फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, माने लचीला सलाख नुमा ये एक स्ट्रक्चर है जो कि सब एम्ब्रियोज में पाया जाता है। तो आप इस तीन जो आपको इमेजेस है, तीन इमेजेस में आपको गिल स्लिट्स, टेल्स, आर्च ऑफ एओर्टा या एओर्टिक आर्च, ठीक है, और ये आपका नोटोकॉर्ड इसमें दिखलाया गया। अब इसके बाद हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा इमेजेस, हम उस इमेजेस में जो है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज को दिखाया। उसमें आपने देखा, एक इमेज में आपने देखा ये गिल क्लेफ्ट्स या गिल स्लिट्स, फिर उसका टेल लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखा। एक में देखा आपने नोटोकॉर्ड। तो इस तरह से आप जो है तीन इमेजेस देखे हैं। अब हम आते हैं असल मौजू के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर जो दो टर्म है, एक है एम्ब्रियोलॉजी और एक है एम्ब्रियो। तो सबसे पहले जानते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल जो पेरेंट होता है उसका स्पर्म्स और फीमेल पेरेंट का ये जो ओवम होता है, ये आपस में जो यूनियन होता है, जिस यूनियन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो उस फर्टिलाइजेशन के बायस जो है जो चीज़ वजूद
पजीर होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट की तश्कील होती है। ये जाइगोट में ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से पड़ जाती है, माने अब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो ये जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का माँ के पेट में जो है द अर्लीस्ट स्टेज है, सबसे शुरुआती इब्तिदाई मरहला जो है एक बच्चे का जो है जाइगोट होता है। फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद जो है ये जाइगोट जो है डेवलप होकर जो है जिस स्ट्रक्चर में वजूद पजीर होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। माने जाइगोट के बाद जो दूसरा मरहला डेवलपमेंट का है वो जो है एम्ब्रियो कहलाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब पैदाइश से पहले, माने बच्चे की पैदाइश से पहले इमैच्योर स्टेज ऑफ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इन द फीमेल वूम और एग। माने माँ के रहम में या किसी परिंदे के अंडा में जो है पैदाइश से पहले जो ऑर्गेनिज्म जो जानदार है, जो ग्रो कर रहा है माँ के रहम में या अंडा में जो ग्रो कर रहा है, उसका सबसे जो है इमैच्योर स्टेज है। यानी कि अगर उर्दू में इसका हम अगर पढ़ें तो इसका होगा कि एम्ब्रियो दरअसल पैदाइश से कबल मादा जानवर के रहम या अंडे के अंदर नश्वनुमा पा रहे जानवरों की नापुख्ता हालत को कहा जाता है। ये उसका उर्दू तर्जुमा हुआ। फिर से समझ लीजिए कि एम्ब्रियो क्या है। एम्ब्रियो जो है माँ के पेट में, माँ के यहाँ पेट से मुराद है रहम, ओम, ठीक है, क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं इसलिए हम पेट और रहम में जो है फ़र्क करेंगे। पेट बोला जाता है स्टमक को और रहम बोला जाता है ओम को, यूटेरस जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो माँ के रहम में या किसी परिंदे के अंडा में जो है पैदाइश से पहले नशनुमा पा रहे जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है जो कि इमैच्योर हालत में है, उसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। माने बच्चे के पैदाइश से पहले 9 महीना के बाद जो बच्चे की पैदाइश होती है तो पहला महीना समझ लीजिए या दूसरा महीना समझ लीजिए, जो बच्चा जो ग्रो कर रहा है माँ के पेट में उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये हुआ आपका आसान जो है माने एम्ब्रियो का। या जाइगोट के बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो है एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो समझ में आ गया। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें हम मुख्तलिफ एम्ब्रियोज की जो है हम एक स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। माने एम्ब्रियो के स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो ये तो हो गया एम्ब्रियो और एम्ब्रियोलॉजी। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ कि एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं, माने रीढ़धारी जानदार, ठीक है। तो रीढ़धारी जानदार माने वर्टिब्रेट्स, जिसमें आपका मछली भी आता है, आपका फ्रॉग, मेंढक, रेंगने वाले जानवर, परिंदे और दूध पिलाने वाले जानवर आते हैं। इसको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इन वर्टिब्रेट्स के जब हम एम्ब्रियोज को जब हम मुताला करते हैं तो उस मुताला से या मुशाहिदा करने पर जो सिमिलैरिटी, जो यकसानियत जो जाहिर होती है उसके साखत में, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो है इवोल्यूशन हुआ है। तो अब जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है पाए जाते हैं एम्ब्रियोज के अंदर में। आपने तस्वीर में इमेजेस में देख लिया है, आप उसका यहाँ पर हमने नाम लिख दिया कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। गिल क्लेफ्ट्स, इसको हम गिल स्लिट्स भी बोलते हैं या ब्रैंकियल ग्रूव्स भी बोलते हैं।
क्लेफ्ट्स के माने होते ओपनिंग, सुराख या कोई कट, उसको स्लिट भी बोलते हैं या ग्रूव्स भी बोलते हैं। गिल क्लेफ्ट्स हुआ। दूसरा हुआ एओर्टिक आर्च। आप लोग हार्ट में एओर्टा पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन हार्ट में कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो एओर्टा के ही जरिया जो है पूरे जिस्म में जो है क्या होता है, ब्लड की सप्लाई हो जाती है। उसको एओर्टा कहते हैं। आपने एओर्टा का तस्वीर इमेज देखा, उसमें था इस तरह से, ऐसे किया है, ठीक है। आपने तस्वीर देखा, ये असेंडिंग एओर्टा है और ये डिसेंडिंग एओर्टा है। तो ये वाला जो हिस्सा है जो कर्वनुमा है, इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टिक आर्च, ठीक है। तो ये एओर्टिक आर्च भी जो है एम्ब्रियो में जो है तमाम वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज में जो एओर्टिक आर्च भी पाए जाते हैं। और एक है नोटोकॉर्ड। आपने नोटोकॉर्ड भी देखा इमेज में। नोटोकॉर्ड क्या है? एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, माने लचकदार सलाख नुमा एक स्ट्रक्चर। अच्छा, आपने तमाम एम्ब्रियोज को देखा है। एम्ब्रियोज में क्या देखा है आपने? टेल लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपने देखा है। तो ये तमाम के तमाम ये स्ट्रक्चर्स जो है पाए जाते हैं एम्ब्रियोज के अंदर में। अच्छा, आप एम्ब्रियोज को आपने देखा, फिश का भी एम्ब्रियो देखा, आपने रेप्टाइल का भी देखा, आपने जो है ये आपका क्या कहता है कि बर्ड का भी देखा और मैमल्स का भी देखा। अगर आप इन तमाम एम्ब्रियोज को अगर आप खूब गौर से देखेंगे तो सब जो है मछली की तरह आपको दिखाई देता है। फिश लाइक अपीयरेंस, मछली नुमा सबका जो एक स्ट्रक्चर है, मछली नुमा, ठीक है। और सबके अंदर जो है ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो है पाए जाते हैं। तो अब हम जरा सा किताब को हम यहाँ पर पढ़ते हैं और यही से हम आपको समझाते हैं कि मछली के एम्ब्रियो में गल्फरों की शगाफें यानी कि गिल क्लेफ्ट्स एओर्टिक आर्च होते हैं। एओर्टिक आर्च गल्फरों से होकर गुजरते हैं। ये जो एओर्टिक आर्च है ये गल्फरा से जो गिल है उससे होकर पास करता है, ठीक है। ये तमाम साखत पैदा होने के बाद भी मछली में मौजूद होती है, जिनकी मदद से मछली आबी ज़िंदगी गुजारती है। मैंने मछली को बताया कि मछली में गिल क्लेफ्ट्स भी पाए जाते हैं, एओर्टिक आर्च पाए जाते हैं। ये मछली में ये ऑर्गन्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और इसी स्ट्रक्चर्स के बदौलत जो है मछली जो है पानी में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इसके बाद एम्फीबिया जो मेढक होते हैं, मेढक का जो टेडपोल है, मेढक का बच्चा माने मेढक जो है ज़मीन पर आने से पहले, खुश्की पर आने से पहले मेढक जो है वो पहले क्या रहता है, वो पानी के अंदर में रहता है। तो पानी के अंदर में जो मेढक का बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेडपोल, टेडपोल बोलते हैं। ये भी देखिएगा कि जो पानी में जब रहता है तो ये एकदम मछली की तरह दिखाई देता है, ठीक है, मछली की तरह दिखाई देता है। तो मेढक के टेडपोल भी इसी तरह की साखत पाई जाती है। तो जो टेडपोल है उसमें भी ये गिल क्लेफ्ट्स, गिल स्लिट्स, ब्रैंकियल ग्रुप या ब्रैंकियल ग्रुप ये सब पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो मछलियों की तरह आबी जिंदगी गुजारते हैं। तो जब तक टेडपोल रहता है वो ठीक मछली की तरह जो है वो भी जो है ज़िंदगी गुजारता है। और ये मछलियाँ में ये जो गिल क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं ठीक वही स्ट्रक्चर्स इसके अंदर भी पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये भी जो है मछली की तरह जो है पानी में अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। लेकिन जैसे ही ये टेडपोल और ग्रो करता है और ये जब फ्रॉग हो जाता है और खुश्की पर जब आ जाता है, जब ज़मीन पर रहने लगता है, तब क्या होता है, ये जो गिल क्लेफ्ट्स हैं या गिल स्लिट्स बोलिए ये फिर मादूम हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं और इसके मुकाम पर फिर फेफड़ा जो है नशनुमा पाता है। माने या यूँ कहिए कि गिल क्लेफ्ट्स जो है फिर लंग्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है।
तो खुश्की पर जाने से पहले टेडपोल बैरूनी गल्फरे और गल्फरों के शगाफ में मादूम हो जाते हैं। माने ये जो गिल क्लेफ्ट्स है ये मादूम हो जाते हैं, माने गायब हो जाते हैं, और उसकी जगह फेफड़ों की नशोनुमा होती है ताकि हवा में सांस ले सकें। लंग्स के जरिए क्या होता है, लंग्स के जरिए इंसान जो है या जो भी जानवर है वो हवा में सांस लेते हैं। अब पानी में जो जानवर रहते हैं वो गिल से जो है गल्फर से सांस लेते हैं। इसी तरह की साखत रेंगने वाले जानदारों, परिंदों और मैमल्स के एम्ब्रियो में भी पाई जाती है। तो ये जितना जो है तमाम जानवरों में जो है माने रेप्टाइल्स में, आपका ये एम्फीबिया में और मैमल्स में भी ये तमाम चीज़ें माने लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका तकाबली जब जायज़ा किया जाता है तो तकाबली जायज़ा करने से अब ये समझ में आया कि मछली से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स और बर्ड से जो है मैमल्स का जो है इवोल्यूशन हुआ है। शुरुआत में जो है हमने क्या देखा, शुरुआत में देखा कि ये जितने भी एम्ब्रियोज है सबका स्ट्रक्चर दिखने में ज़ाहिरी तौर पर जो है ये इनकी बनावट जो है ये या साखत जो है एकदम फिश लाइक है, मछली नुमा है। और जब तक ये लोग पानी के अंदर में रहते हैं गिल क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं, और जैसे ही ये जो माने बाहर जब आते हैं, जब खुश्की पर आते हैं तो ये गिल क्लेफ्ट्स गायब हो जाते हैं, मादूम हो जाते हैं, और इसकी जगह इन जानवरों में जो है ये या जानदारों में जो है फिर क्या होता है, लंग्स जो है डेवलप करता है। तो ये इस बात का इशारा देता है जो है कि माने जो एम्फीबिया है वो मछली से डेवलप हुआ है, रेप्टाइल एम्फीबिया से डेवलप हुआ है, और माने बर्ड्स जो है एम्फीबिया ये आपका रेप्टाइल से डेवलप हुआ है, मैमल जो है बर्ड से डेवलप हुआ है या इवॉल्व हुआ है। उसी तरह से नोटोकॉर्ड भी पाए जाते हैं। यही नोटोकॉर्ड आगे चलकर जो है फिर वर्टिब्रल कॉलम में बन जाता है। अब फिर देखिएगा कि मछली में तो आपका पूंछ होता है, मछली में पूंछ होता है, अच्छा जो टेडपोल होता है उसमें भी जो है पूंछ होता है। ठीक है, और फिर से रेप्टाइल में भी होता है, बर्ड में भी होता है। लेकिन जैसे ही इंसान या मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, या इंसान हम लोग बोलिए ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है, ह्यूमन एम्ब्रियो में फिर ये टेल जो है क्या हो जाता है, मादूम हो जाता है, फिर ये क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियोज जो हैं, तो एम्ब्रियो में हमने क्या देखा कि मैंने आपका ये जो मछली का पूंछ होता है, एम्फीबिया का टेडपोल का भी पूंछ होता है, और बर्ड्स का तो होता है, लेकिन ह्यूमन एम्ब्रियो में ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन पैदाइश से कबल जो ये फिर जो है गायब हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स, जो एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर या एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स है, इसमें एक एकसानियत पाई जाती है, और इसको देखने से समझ में आता है कि इवोल्यूशन हुआ है, या ये जो है एक कॉमन जो है एंसेस्टर जो है मुश्तरका जद अमजद से इनका जो है क्या हुआ, इर्तिका हुआ है, ये आए हैं, या के बाद दूसरे जो है इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो है एम्ब्रियोलॉजी या डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के जो है ये डिफरेंट जो एम्ब्रियोज है, इनका मुशाहिदा मुताला करने से इस बात की तरफ इशारा मिलती है कि जो है इवोल्यूशन हुआ है मछली से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल, रेप्टाइल से आपका बर्ड्स, और बर्ड से मैमल्स, इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो ये था आपका आज का सबक कॉम्पैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसको हमने शहादत के तौर पर पेश किया इवोल्यूशन के हक में। हम उम्मीद करते हैं कि आप आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।